तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना, जैसे वो कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद नहीं थी, ये पहले राम जन्मभूमि थी। मैं भी कह रहा हूँ मेरी स्टेट एक किंगडम थी, मेरे पास 53 की पोजीशन थी, तो वापस करो ना रेजोल्यूशन में पास। उन्होंने कहा इस पे बातचीत होनी चाहिए। एक हो गया आप रेजोल्यूशन पास करते हो कि 335 और 370 वापस दे दो। दूसरा हो गया आप कह रहे हो कि इसके ऊपर हेल्दी टॉक्स होने चाहिए। राहुल गांधी को उस टाइम बोला था, मैंने कहा तेरे में दम है तो 53 की पोजीशन की बात है। रियासत एक किंगडम थी, उसके बाद हमारी कंट्री रही, फिर 53 की पोजीशन छीनी, 35 और 370 रह गया, उसके बाद वो भी छीन गया। तो आप देख लीजिए हमारी स्टेट एक किंगडम से उठकर कहां तक पहुंची। अगर हम बीजेपी को देख लें, बीजेपी पूरे स्टेट में कह रही है कि हमारा जी हिंदुत्व का एजेंडा है, और मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ देम, जो उनका एजेंडा 70 साल से है उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं और मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, एनसी वही पार्टी है जिसने मेरे 2-2.5 लाख नौजवानों को कब्रों में पहुंचाया, और इस बार उसने फिर एक खेल खेल कर पूरे इक्तिदार में पार्टी आई हुई। कसम खाइए बीजेपी को लखनपुर के पार पहुंचा दूंगा, और अभी भी उसी के साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है एक पार्टी जिसका एजेंडा जो है वो अपने एजेंडे पे चल रही है। मुझे तो इनका एजेंडा समझ में नहीं आता है, चाहे वो सजाद लोन है, चाहे वो क्या कहते हैं इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी। ये इक्तिदार में तो इनका एजेंडा कुछ और है, ये इक्तिदार से बाहर तो एजेंडा कुछ और है। कहता हूं मेरी स्टेट जो इस टाइम है जम्मू एंड कश्मीर, ये किंगडम से यूटी पे आ गई। या तो मुझे मेरी किंगडम वापस दो, या 35 और 370 जो मेरा स्टेटस है वो वापस दे दो। वो कलम बंद करके है व्हाट जम्मू कश्मीर वाज। हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, हमारे पास इंटरनेशनल टीम थी, तब इंडिया के पास नहीं थी, पाकिस्तान के पास नहीं थी। हसन आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज जो हमारे मेहमान है, इन्होंने रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस भी लड़े थे और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने लॉस किया था, और ये राकिब उल रशीद है जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के पैटर्न भी है। आज असेंबली चल रही है, 3 दिनों से यहाँ पर लगातार असेंबली में हंगामा चल रहा है। राकिब साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि असेंबली अभी चल रही है, हंगामे की नज़र आज भी असेंबली हो रही है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए जो, क्योंकि इस टाइम एनसी सरकार बिल्कुल मतलब पावर में आई हुई है, उनके सारे ये है, सीएम उनका है, तो जो उन्होंने कुछ वादे पहले किए थे, जिन वादों की बुनियाद पे लोगों ने उनको वोट दिया, इस टाइम उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा हुआ था कि ये सरकार ज़्यादा देर नहीं चलने वाली है। उसकी वजह यह है कि देखिए ना इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया 35 और 370 के लिए, ना इन्होंने स्टेटहुड के लिए कोई बात उठाई, मतलब एक मतलब क्योंकि इनकी फुल पावर में सरकार है, ये कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो फिर सेंटर माने या ना माने, डेट इज समथिंग एल्स, वो बाद में देखी जाती। तो उसके बाद शराब का था, जो शराब का हुआ कि उसको बैन करना, कोई स्टेप मतलब कोई, मैं इतना कहूँगा कोई सॉलिड स्टेप नहीं उठा पाए ये। जब यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, जब यहाँ पर असेंबली लगी थी तब तो उन्होंने पहले ही रेजोल्यूशन पास किया था 370। देखिए रेजोल्यूशन में उन्होंने कहाँ किया रेजोल्यूशन में पास, उन्होंने कहा इस पे बातचीत होनी चाहिए। एक हो गया आप रेजोल्यूशन पास करते हो कि 335 और 370 वापस दे दो। दूसरा हो गया आप कह रहे हो कि इसके ऊपर हेल्दी टॉक्स होने चाहिए। व्हाई टू गो फॉर हेल्दी टॉक्स? हमारा राइट है वो। मैं क्लियरली, अगर आपको याद होगा इलाही साहब, मैंने इससे पहले कहा हुआ था जब कोई क्या कहते हैं इसे, क्या इसका नाम, कांग्रेस ने वो रैली एक निकाली थी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर तक जब आए थे, तो मैंने राहुल गांधी को उस टाइम बोला था, मैंने कहा तेरे में दम है तो 53 की पोजीशन की बात कर। मैं इस टाइम भी कह रहा हूँ हमारा हक है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इन 1925 में हमारे पास अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम थी। महाराष्ट्र के पास बाद में एयरपोर्ट आया, पहले हमारे पास एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मुझे नहीं पता आपको हिस्ट्री पता हो या नहीं हो, हमारे पास बटमालू में पहला जो जहाज उतरा है वो बटमालू में उतरा है, एंड दैट वाज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद हमारी रियासत एक किंगडम थी, उसके बाद हमारी कंट्री रही, फिर 53 की पोजीशन छीनी, 35 और 370 रह गया, उसके बाद वो भी छीन गया। तो आप देख लीजिए हमारी स्टेट एक किंगडम से उठकर कहां तक पहुंची है। हम, आप मुझे बताइए, बीजेपी को मैं देख लेता हूं एक साइड से, अगर हम बीजेपी को देख ले, बीजेपी पूरे स्टेट में कह रही है कि हमारा जी हिंदुत्व का एजेंडा है, और मेरे ख्याल से हेड्स ऑफ देम,
जो उनका एजेंडा 70 साल से है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। फिर मेरे हिसाब से वो गलत है, मैं क्लियर कहता हूं वो गलत एजेंडा है, लेकिन वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे बताइए यहाँ की जो लोकल पार्टीज है, इनका क्या एजेंडा था? ये किस एजेंडा को लेकर मार्केट में आए हुए हैं? हमारे पास कौन सा, हम तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता हमसे सब कुछ छीना गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि सीएम साहब क्या करेगी गवर्नमेंट, ज्यादा से ज्यादा क्लियर करो ना, 53 की पोजीशन के पास ये बात करो, हक है हमारा। जब यही बीजेपी, यही हिंदुत्व वाली ये कह रही है कि जो हमारी राम जन्म, क्या कहते हैं इसे, बाबरी मस्जिद थी, यहाँ पर राम जन्मभूमि था पहले, और उन्होंने लड़ा केस और लड़के उन्होंने वापस ले लिया राम जन्मभूमि, वहां पर राम मंदिर बनाया। तो मैं भी वही कह रहा हूं ना, जैसे वो कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद नहीं थी, ये पहले राम जन्मभूमि थी। मैं भी कह रहा हूं मेरी स्टेट एक किंगडम थी, मेरे पास 53 की पोजीशन थी, तो वापस करो ना। मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? आज के पॉलिटिशियन्स को कहां पर आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीडीपी ने भी हुकूमत की, इलाही साहब तब वो कहते थे कि कुछ और बातें जो है वो आज कहा जा रहा है। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से पहले जो कह रही थी, आज उसमें कहीं ना कहीं ताखीर हो रही है। तो कैसे यहाँ के पॉलिटिशियंस को आप लॉयल मानते हैं? देखिए, मैंने, अगर आपको याद होगा, आपके साथ बहुत बार बातचीत हुई है आपके साथ, जब इलेक्शंस नहीं भी हुए थे, मैंने आपको क्लियर कहा था कि हमारी पार्टी धोखा देने की बुनियाद पे नहीं है। हमने सबसे पहले पार्टी की रजिस्ट्रेशन की, जब हमने इलेक्शंस में हिस्सा भी लिया, हमारे पास कॉमन सिंबल था, दैट मीन्स वी आर नॉट देयर टू चीट द पीपल। और हमने ये भी क्लियर कहा था कि हम किसी को ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो। हमने लोगों से मतलब इल्तिजा की थी कि अपने इलाके में देखो कौन सा बंदा जिसके ऊपर आपको भरोसा है, कल को जो तुम लोगों की बात, जिसमें दम हो तुम लोगों की बात करने का, उसको उठाओ। मेरी पार्टी में मत आओ, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन ऐसे बंदे को उठाओ जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जो कल आपकी बात करे। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं और मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं, एनसी वही पार्टी है जिसने मेरे 2-2.5 लाख नौजवानों को कब्रों में पहुंचाया, और इस बार उसने फिर एक खेल खेल कर पूरे इक्तिदार में पार्टी आई हुई है। जो वादे उसने असेंबली से पहले किए थे, अगर तेरे में दम है उमर अब्दुल्ला, बात कर उन बातों पे, बात उठाओ। तू 53 की पोजीशन की बात उठाओ। तुम बोलो कि हमारी स्टेट तो किंगडम थी, किंगडम से कहां पर पहुंच गए हम लोग, अब तो हमारे पास स्टेट भी नहीं है। हमारा अब तो यूटी है ना हमारे पास, अब तो स्टेट भी नहीं रही। मैं तो यही बात जो मैं इलेक्शन से पहले कह रहा हूं, और मैं जब तक जिंदा हूं, हमारी पार्टी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ी है और हम चुप नहीं रहेंगे। असेंबली में आज शोर गुल उठाया जा रहा है, कहीं एक मुद्दे जिसमें 370 की भी बात की जा रही है, कास्ट सिस्टम इलेक्शंस की बात की जा रही है। असेंबली को आज कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कोई लॉयल वहां पर लीडर है? देखिए, कोई लॉयल लीडर नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, आप मुझे बताइए, क्या सज्जाद लोन, पहले अगर आपको याद होगा, सज्जाद लोन जब पॉलिटिक्स में नहीं था, मैंने उसके इंटरव्यूज देखे हैं एनडीटीवी पे, मुझे लगता था इससे बड़ा कोई लीडर है ही नहीं कश्मीर का। लास्ट पे उसने कहा मोदी मेरा पापा है, बड़ा पापा है, क्योंकि इसने मुझे ये दे दिया, क्या कहते हैं इसे, पासपोर्ट दिलाया। कल तक इलेक्शन से इकट्ठे लड़े, आज वो 35 और 370 की बात कर रहे हैं। मतलब एक पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि एक पार्टी, मैं अपना कहूंगा, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक, हमने जब पार्टी की तामीर डाली, उस टाइम हमने कुछ मुद्दे रखे हैं और हम अपने एजेंडे से हिलेंगे नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं, चाहे सज्जाद लोन है, चाहे एनसीए, अगर इनका कोई एजेंडा है, आप आज एक बात करते हो, कल दूसरी बात करते हो, पहले कहते हो 35 और 370 हट गया तो अच्छी बात हुई, हालात ठीक हो गए, कल कहते हो कि नहीं जी ये गलत है, हमें वापस कर दो। आपका एजेंडा असल में है क्या? आप कहना क्या चाहते हो? एक बात पे रहो ना। अगर आप कह रहे हो कि 35 और 370 वापस मिलना चाहिए, 53 की पोजीशन वापस, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर उस बात से मुकरो नहीं, उस बात से हिलो नहीं अपनी बात से। कल तक ये कह रहा था मैं रेजोल्यूशन पास कर लूंगा, परसों ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 35 और 370 हटने के बाद यहाँ पर हालात ठीक हो गए हैं। अगर आपने देखा होगा, उसने कहा इसके बाद यहाँ पर हालात ठीक। वो कहना क्या चाहता है, वो किस बात को लेकर क्या बोलना चाहता है, उसकी पार्टी का एजेंडा क्या है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। पार्टी का एजेंडा, मैंने कहा ना, मैं हैट्स ऑफ करता हूं बीजेपी के लिए। उसका जो एजेंडा इंडिया को लेकर है वो है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कहते हैं क्या कहते हैं दंड भेद, वो क्या है, उसको लेकर चाहे कुछ भी हो जाए, हमने अपना एजेंडा चला। अगर बीजेपी अच्छी है तो क्या बीजेपी के साथ आप जाएंगे? ना, कभी नहीं,
मैंने कसम खाई है बीजेपी को लखनपुर के पार पहुंचा दूंगा और अभी भी उसी के साथ हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है एक पार्टी जिसका एजेंडा जो है वो अपने एजेंडे पे चल रही है। मुझे तो इनका एजेंडा समझ में नहीं आता है, चाहे वो सजाद लोन है, चाहे वो क्या कहते हैं इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी है। ये इख्तिदार में तो इनका एजेंडा कुछ और है, ये इख्तिदार से बाहर तो एजेंडा कुछ और है। लोगों को क्या चाहिए अब? देखिए, एज ए सिटीजन, छोड़िए पार्टीज की लड़ाई, छोड़िए सब कुछ छोड़िए, एज ए सिटीजन ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मतलब मैं हूं, नागरिक एक हूं, मैं कहता हूं मेरी स्टेट जो इस टाइम है जम्मू एंड कश्मीर, ये किंगडम से यूटी पे आ गई। या तो मुझे मेरी किंगडम वापस दो, या 35 और 370 जो मेरा स्टेटस है वो वापस दे दो। जब आप लोग लड़ रहे हो, जब हिंदू का यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में हिंदू लड़ रहा है कि ये मस्जिद पहले मंदिर थी, फिर उसका ये देखा जा रहा है कि हिस्ट्री जब उसकी देखी जा रही है कि हाँ जी ये मंदिर थी, तो मेरी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखो ना, ये तो किंगडम थी, किंगडम के बाद कंट्री थी। फिर आप लोगों ने 53 की पोजीशन भी हम लोगों से ले ली धोखे से। जब आपके साथ हमारा ये हो गया, इलाक हो गया इंडिया के साथ, 3 चीजों को लेकर हुआ, वो था फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और बॉर्डर पे सिक्योरिटी डिफेंस। कहां गई वो चीजें, कहां गए वो वादे? और आप इन्हीं चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, ये थोड़ी चलेगा। आप यहां पर हिस्ट्री चेंज करोगे, मैं यहाँ के मतलब बीजेपी से कहता हूं, आप हिस्ट्री चेंज करने पे तुले हुए हो पूरे हिंदुस्तान की। आप ये मत सोचो कि हिंदुस्तान में ही सिर्फ हिस्ट्री है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पूरी वर्ल्ड जानती है। वो कलम बंद करके है व्हाट जम्मू कश्मीर वाज। हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, हमारे पास इंटरनेशनल टीम थी, तब इंडिया के पास नहीं थी, पाकिस्तान के पास नहीं थी। आखिर में अभी जो यूएलबी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो क्या पार्टिसिपेट करेंगे? मेरा पार्टिसिपेट हम करेंगे, मतलब पार्टी की तरफ से भी पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद में ये फिर से एक बार लोगों को कहूंगा, अगर यूएलबी इलेक्शन हो जाते हैं, पंचायत इलेक्शन होते हैं या आपको काउंसिलर इलेक्शन हो जाते हैं, उनमें देखो अपने इलाके में जिसमें दम है बात करने का, उसको मौका दो। मत करो भरोसा इनके ऊपर जिनके मतलब इक्तिदार में अलग एजेंडा होते हैं और इक्तिदार से बाहर अलग एजेंडे होते हैं। आज के दौर में कौन आपको लॉयल टुवर्ड्स पीपल है? वो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे मेरी नजर में है ऐसे लोग जिनमें दम है बात करने का, मौका उनको दो। कौन है वो? बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है कि वो पीछे क्यों बैठे हैं, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं और वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारे लोग, बट दे हैव द गट्स कि जो जवाब ले सकते हैं गवर्नमेंट से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।